वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 हमें कह रहा है एल एम एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिट ओ इन पार्टनरशिप। O bring in cash rupees 4,50,000 as capital and rupees 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profit. Pass journal entry and find out net profit sharing ratio when goodwill is retained in the firm. सेकंड पॉइंट बता रखा है गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे आपको दो कंडीशन की बना है, एक तो गुडविल फर्म में रिटेन की गई है, दूसरी गुडविल जो है पार्टनर्स द्वारा विड्रॉन कर ली गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या क्या रहा है कि तीन पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशो बता रखे है 3:2:1। यहाँ पे ओ को पार्टनरशिप में एडमिट किया गया है जिसका शेयर 1/5 है। ओ ब्रिंग मतलब ओ लाया है बिजनेस में कैश 4,50,000 रुपीज का एज कैपिटल और 1,50,000 की गुडविल लाया है। अब यहाँ पे आपको दो केस गिवन है, आपको जर्नल एंट्री करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है पहले तो, उसके बाद आपको जर्नल एंट्री करनी है। अब यहाँ पे बात ये समझेगा, जिन जिन पार्टनर ने न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया होता है ना, तो बदले में क्या करता है वो गेनिंग पार्टनर, क्योंकि इस केस में गेनिंग पार्टनर मैं ओ को कह रहा हूँ। अब यहाँ पे एल एम एन ने सेक्रीफाइस किया होगा अपना शेयर ओ के लिए जो कि गेनिंग पार्टनर है, तो इसके बदले में ओ क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। क्या कंपनसेट करेगा? गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर्स के साथ उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो पहला केस में है गुडविल इज रिटेन इन अ फंड, पर उससे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें पता क्या है, हमें पता है कि ओ का शेयर कितना है, ओ का शेयर है 1/5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, तो 1 माइनस 1/5 करेंगे ना, तो यहाँ पे 5 एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में 5 माइनस 1 हो जाएगा जो कि 4/5 आएगा, ये रिमेनिंग शेयर है। अब जब रिमेनिंग शेयर है तो अब आपको एल एम और एन का न्यू शेयर पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, अब रिमेनिंग शेयर 4/5 है, इसको ओल्ड रेशो से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो एल का न्यू शेयर होगा ना, तो 3/6 मल्टीप्लाई 4/5 करेंगे तो ये आएगा 12/30। सेम इसी तरीके से इसको आप 6 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो 2/5 आएगा। सेम इसी तरीके से m का न्यू शेयर पता करेंगे तो इसकी रेशो थी 2/6 मल्टीप्लाई कर दीजिए जो रिमेनिंग शेयर है 4/5 से, ये 8/30 आएगा। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 4/15 आएगा। जो n का न्यू शेयर होगा तो 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर जो कि 4/5 है, मल्टीप्लाई करके 4/30 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/15 आएगा। और यहाँ पे o का न्यू शेयर 1/5 है। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल जाएगी, बट यहाँ पे देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले वो सेम करेंगे। तो यहाँ पे 15 एलसीएम आएगा, 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, 3 टू द 6 हो जाएगा। 15 के टेबल में 15 1 पे आता है तो 1 4 द 4 हो जाएगा। 15 के टेबल में 15 1 पे आता है 1 टू द 2 हो जाएगा। और 5 के टेबल में 15 3 पे आता है 3 1 द 3 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:4:2:3। अब आपको क्या करना है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करनी है। तो यहाँ पे न्यू रेशियो जब आपको पता चल गई, आपको ओल्ड रेशियो पता है, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे कि एल एम एन ने कितना सेक्रीफाइस किया था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए पता होना भी जरूरी है ताकि जब हमें कंपनसेट करना होगा तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बेस पे ही कंपनसेट करना होगा ओल्ड पार्टनर को। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3/6 एल की, न्यू रेशियो है 6/15। तो ये इसका न्यू रेशियो है, एलसीएम इसका 30 आएगा। 6 के टेबल में 35 पे आता है, 5 3 15 हो जाएगा। 15 के टेबल में 22 पे आता है, 2 6 12 हो जाएगा। माइनस करके 3 में कितना आएगा, 3/30 आएगा जो कि सेक्रीफाइस किया है किसने, एल ने। सेम इसी तरीके से अब एम को आपको पता करना है कि एम ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कीजिएगा। ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 4/15, डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 30 आएगा। 6 के टेबल में 35 पे आता है, 5 टू द 10 हो जाएगा। 15 के टेबल में 32 पे आता है, 2 4 द 8 हो जाएगा। 10 माइनस 2 करेंगे तो 2/30 सेक्रीफाइस किया एम ने। सेम इसी तरीके से एन का कैलकुलेट कीजिए तो 1/6 माइनस 2/15 करना, 30 इसका एलसीएम में आएगा। न्यूमरेटर में आपके पास 5 माइनस 4 बचेगा जो कि 1/30 सेक्रीफाइस किसने किया, एल ने करा है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 3:2:1। इसी रेशियो के बेसिस पे आपको क्या करना होगा, आपको गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर में क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं जनरल एंट्री का भी कंसेप्ट भी। तो जनरल एंट्री किस तरीके से होगी इसको समझिएगा। तो जनरल एंट्री का कंसेप्ट जो है, पहला केस हम करेंगे गुडविल इज रिटेन इन अ फर्म। अब गुडविल को रिटेन किया गया फर्म में, मतलब ये फर्म में गुडविल आई है। अब इसकी सबसे पहले एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो देखिए फर्म में पैसा तो आया है, क्योंकि जो
ओ था ना जो कि न्यू पार्टनर था, वो कैश भी लेके आया था एज अ कैपिटल और वो गुडविल भी लेके आया था। तो बिजनेस में पैसा तो आया है, तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट डेबिट लिख दीजिएगा। इसके बाद टू कैपिटल अकाउंट होगा, टू वो कैपिटल अकाउंट होगा क्योंकि वो कैपिटल भी लेके आया था। और एक गुडविल का अमाउंट जो लेके आया था ना, उसके लिए आप अलग अकाउंट ओपन करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या ओपन करेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपको ओपन करना है। तो टोटल अमाउंट होगा 6 लाख रुपीज का, क्योंकि 4,50,000 का क्या था, कैपिटल था, और 1,50,000 की गुडविल थी। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट है ये मेंशन करना है। तो यहाँ पे पहली एंट्री आपकी हो गई है, वो एडमिटेड इन द पार्टनरशिप अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो यहाँ पे वो अमाउंट लाया था कितना, कैपिटल का और गुडविल का कैश में, तो ये आपको एंट्री करनी है पहली। इसके बाद दूसरी एंट्री करनी है आपको कि डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको क्या, प्रीमियम ऑफ गुडविल अमंग द पार्टनर। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है, और टू एल कैपिटल अकाउंट, टू एम कैपिटल अकाउंट, टू एन कैपिटल अकाउंट। तो तीनों पार्टनर में आपने भी क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट करा है प्रीमियम ऑफ गुडविल के अमाउंट को। तो यहाँ पे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो आया था ना 3:2:1, तो ओल्ड पार्टनर में उसी रेशो में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि मैंने बताया था कि जिस पार्टनर में सेक्रीफाइस किया होता है ना, बदले में न्यू पार्टनर जो भी गेनिंग पार्टनर होता है वो एक तरीके से कंपनसेशन करता है, कंपनसेट करता है। तो यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कंपनसेट किया गया है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जितना जितना सेक्रीफाइस किया गया था। तो गुडविल का अमाउंट था 1,50,000 का, एल को कितना मिलेगा 75,000, एम को कितना मिलेगा 50,000, और एन को कितना मिलेगा 25,000। क्योंकि 3:2:1 था सेक्रीफाइसिंग का अमाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे तो 75,000 आएगा। 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/6 करेंगे तो आपका 50,000 आएगा, और 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे तो ये आपका 25,000 आएगा। तो ये 1,50,000 हो जाएगा। तो पहले केस में आपको यही दो जनरल एंट्री करनी थी, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स, आप इसकी नरेशन लिखिएगा। अब जो सेकंड केस था हमारे पास, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर द्वारा गुडविल को विड्रॉ ही कर लिया गया है। तो यहाँ पे पहली दो एंट्री तो सेम ही रहेगी जो आपने अपने पिछले केस में करी है। पहली कि कितना अमाउंट, कितना पैसा बिजनेस के पास आया, फर्म में आया, वो एंट्री है। दूसरा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया क्या, अमंग द पार्टनर्स। अब तीसरी एंट्री भी जो होगी यहाँ पे, वो विड्रॉ ही नहीं कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया अमाउंट को। तो क्या एंट्री होगी उसकी, तो उसकी एंट्री होगी एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू करके आप बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे। क्योंकि 1,50,000 का अमाउंट क्या हुआ कि तीनों पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे सेम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,50,000 टोटल बैंक अकाउंट से निकला होगा। एल को कितना मिला होगा, एल को 75,000 विड्रॉ किया होगा एल ने, एम ने 50,000 और एन ने 25,000। ये सेम ही अमाउंट है जो की बार आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। इसकी नरेशन लिखनी है आपको, ओल्ड पार्टनर विड्रॉस गुडविल। तो ये हमें सेकंड केस में करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।